हेलो बच्चों, तो आप लोगों का हमारा इस प्यारा सा चैनल जिसका नाम है डेली कक्षा, उसके ऊपर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि मिड टर्म एग्जाम के अंदर कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टाइमली पढ़ लेते हैं और उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, बट कुछ होते हैं जो कि अच्छे नहीं पढ़ पाते, है ना, टाइम से, तो उनको लास्ट मोमेंट पर कुछ चाहिए होता है। तो आज हम उन्हीं के लिए लेकर के आए। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं के लिए है, इस वीडियो में जो पढ़ रखे, जिनकी तैयारी है, उनके लिए भी बहुत कुछ है। यानी कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट जिस पे ज़्यादा फोकस और ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें मिलने क्या वाला है। तो आपके सिलेबस के अंदर 8 चैप्टर आ रहा है मिड टर्म एग्जाम के अंदर। साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। साइंस में जो है टोटल 8 चैप्टर आ रहा है। तो चैप्टर वाइज और सिरे से हम चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है और हर एक चैप्टर में कौन कौन से वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और आपको एक अच्छा मार्क्स दिला सकते हैं। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने टॉपिक्स को देखा और अच्छे से इसको किया जैसे बताया जा रहा है वीडियो के अंदर, तो बहुत ही अच्छा आप जो है स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा है कि मिड टर्म में कैसे स्कोर करें, यही हमारा टॉपिक है आज का। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें चैप्टर कितने आने वाले हैं। तो जब हम साइंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो साइंस साइंस 10th क्लास की बात करें अगर यहाँ पर, तो साइंस 10th क्लास के अंदर चैप्टर जो है आपके पास केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर नंबर 1, जो कि बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा आपके पास क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो जाएगा। थर्ड जो है आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है जी सर, मेटल एंड नॉन मेटल। पहले इनकी बात कर ले। तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है आपके पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में से वो कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है जो कि इसके अंदर आने वाले हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम केमिस्ट्री। ठीक है सर, केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर क्या था बताया, एसिड, सॉरी, पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक जो है आपके पास, उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर जो आता है वो बेसिकली ये है कि आपको पता हो कि सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या, ये परफेक्टली पता हो। और केमिकल इक्वेशन जब पता हो जाएगा तो मुझे जो है इसके अंदर क्या आना चाहिए, हमें बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बैलेंसिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग पहले तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है पता होनी चाहिए, दूसरी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग पता होनी चाहिए। देन आफ्टर जब इसकी थोड़ा और आगे बात करते हैं, बैलेंसिंग के मेथड जो है हिट ट्रायल मेथड वो है, और 3 नंबर क्वेश्चन बनता है इसका। यहाँ पर 3 से कहीं कहीं पे 2, कहीं कहीं पे 3 का इस तरह से बन जाता है। देन आपके पास क्या आता है, जब ये आप कर लेते हो तो टाइप ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर भी, वैसे तो 4 होती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें वहां पर, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले ध्यान सुनना वैसे 4 देख लो यहाँ पर कौन कौन सी होती है। पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है सर। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक और छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, फोर्थ क्या जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिकम्पोजिशन के अंदर, पहले तो देख लीजिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और डिकम्पोजिशन के अंदर 3 फैक्टर है, फोटो थर्मल, ठीक है, और आपके पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इनके तीनों जो है, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास ये 3 रहने वाले हैं। इसमें फोटो वाला आपके पास फोटोग्राफी को लेकर के आता है, और क्या है, AgBr AgCl का जो रिएक्शन दे रखा है NCERT में, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास क्या है, चैप्टर 1 के अंदर की बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक कर लेते हैं इसको यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी और रिडॉक्स, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर, रेंसिडिटी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इससे यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, पता होने से रेंसिडिटी होती क्या है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है रेंसिडिटी होने से, रेंसिड होने से। और लास्ट है रॉक्स। रॉक्स या रॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये चैप्टर 1 का हुआ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। बाकी मैं बात करूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज इसकी अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं चैप्टर 1 की, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन से आने के चांसेस है। तो चैप्टर टॉप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 6th एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज के अंदर 6 हो गया, 3 हो जाएगा, 3 के अलावा आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर लास्ट में 9th 10th हो गया, एंड पीछे अगर जाते हो वहां पर तो 17th, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर मैं 17th हो जाएगा, ठीक है। और 17th है, 19th है, 20th है, 17th 19th और 20th। ये कुछ क्वेश्चन जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात करो पीछे की तरफ, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। तो ये तो बात हुई चैप्टर 1 का। अब चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। चैप्टर 2 में क्या क्या आता है इसकी बात करते हैं। तो चैप्टर 2 क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करें, सबसे पहले तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए क्या, कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो एसिड की प्रॉपर्टी सारी, एसिड बेस एंड क्या जाएगा सॉल्ट, इन तीनों की प्रॉपर्टी पता हो कि भाई कब किसको क्या एसिड बोलेंगे, क्या चीजें हैं। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अलग अलग इंडिकेटर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल, लिटमस पेपर, टर्मरिक, ठीक है, कैबेज, चाइना रोज। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, इनके बारे में पता हो कि एसिड डालने पे या बेस डालने पे इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें पता हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि पीएच चेंज होगा तो क्या होगा और कैसे होगा। उसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन आता है, ठीक है, कि भाई मेटल के साथ एसिड क्या बिहेव हो जाएगा, बेस के साथ क्या बिहेवियर होगा, है ना। तो ठीक है, एसिड प्लस मेटल केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। एसिड प्लस बेस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। डाइल्यूशन, हाँ आता है क्वेश्चन कि भाई डाइल्यूशन क्या है, ठीक है, या पीएच। पीएच के ऊपर आपके पास पैसेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, अनसीन सोर्सिन पैसेज जो आते हैं उस पे, उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। तो पीएच के ऊपर है और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसके भी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या आता है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना, इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपके पास है डाइजेशन को लेकर के है, ठीक है, डाइजेशन को लेकर के है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल है, ठीक है, चेंज कॉज बाय द टूथ डिके, कि टूथ डिके जब होगा तो क्या चेंजेस आती हैं पीएच के अंदर, ये सारी चीजें हैं। सेंसिटिव क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है आपका इसके अंदर। और फिर आपके पास आता है सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर सीधे से पहुंच जाओ, आपके पास क्या होता है, सबसे पहले पास जो कुछ सॉल्ट है वो क्या, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग 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 पहले बेकिंग 2 है, बेकिंग सोडा, पीओपी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। कभी कभार आपके पास क्या है, सोडियम मतलब जो है वॉशिंग सोडा के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं और इसको आप अच्छे से करेंगे तो स्कोर अच्छा कर पाएंगे इसके अंदर, ठीक है। पीओपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक्सरसाइज की बात करूं इसका भी, इसके अगर मैं सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करूं तो इस सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास 1 से 5 तक जो है 1 to 5 तो जरूरी है कि कर लेना, एमसीक्यू के वे में है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा लास्ट के 10th 11 12 लास्ट के 10 to 15 ये क्वेश्चंस भी जो है वो जरूरी है एक्सरसाइज के करके जाना, मतलब एक्सरसाइज तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत बार जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सीधे पहुंच जाते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर, केमिस्ट्री के ही थर्ड चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। और अभी तक आप रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है,
और दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कमज़ोर है केमिस्ट्री के अंदर खासकर या साइंस में, तो जिनको लास्ट मोमेंट पर तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। थर्ड चैप्टर आपके पास आता है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, नाम से लग रहा होगा सर मेटल नॉन मेटल। तो इसमें जो है, इसमें मेटल नॉन मेटल में एक्सेप्शन केसेस जो है वो जरूर करके जाना। ठीक है, बाकी फिजिकल तो प्रॉपर्टी तो पता ही है आपको कि भाई ठीक है, सोनरस होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, सॉलिड होता है, ये सारी चीजें तो पता ही है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डायरेक्टली क्वेश्चन इसके बनाता है। इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो मेटल के साथ एसिड का क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा मेटल के साथ खासकर, मेटल प्लस एसिड, ठीक है, या मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन या फिर मेटल ऑक्साइड। इनके जो क्वेश्चंस है खासकर एम्फोटेरिक वाला, हाँ यस याद आया, क्या बोलोगे, एम्फोटेरिक, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और ये अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर कर रहा होता है। साथ में आपके पास एक्सपेरिमेंट है, फिगर नंबर 3.3, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन चैप्टर रिएक्टिविटी सीरीज, यस रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है या क्या इफेक्ट पड़ता है इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जरूरी है और कोशिश करना कि आपके पास जो है आए। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ईडीएस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, खासकर MgCl2, CaCl2, ठीक है, या MgO, इस टाइप के स्ट्रक्चर का जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आने के चांसेस हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यस ये मत छोड़ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी तक आपने नहीं लिखा तो एक बुक खोल ले अपना और टिक लगा ले, ताकि याद रहे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप बढ़ते हो एक्सट्रैक्शन की तरफ तो कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन आएगा, जैसे कि आपके पास क्या आ जाएगा, ओर, ठीक है, मिनरल या कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास जो फेमस छोटे छोटे डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, थर्माइट रिएक्शन क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके, केमिस्ट्री के, जो कि आपको देखना है। बाकी अगर इसकी भी एक्सरसाइज की बात करें, और हाँ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन तो पता ही है, वो तो बहुत ज्यादा आता रहता, तो ठीक है सम टाइम देख लेना इसको कि ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या अलॉय वगैरह जो है, ये सारी चीजें आती हैं। एक्सरसाइज की बात करें अगर यहाँ पर तो ठीक है, इसमें भी जो है 1 to 4 MCQ है, 1 to 4 MCQ है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके यहाँ पर। बाकी 6th और 7th देख लेना एक बार यहाँ पर, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर, तो ये जरूरी है। लास्ट आपके पास 12th एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके भी थोड़े चांसेस है कि आएंगे। तो ये बात हुई केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आप कौन कौन से टॉपिक से कवर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से जो टॉपिक्स है, जो स्कोरर है आपके पास चैप्टर वाइज। तो बेसिकली बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। पहला आपके पास है इसके अंदर लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस के अंदर मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर यहाँ पर, और थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये जो चीजें हैं स्कोर्ड है ना, जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए न्यूट्रिशन जब आता है तो प्लांट की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो स्टोमेटा के फंक्शन विद डायग्राम प्रॉपरली, ठीक है। स्टोमेटा के फंक्शन जरूरी है, कैसे क्या वर्क करता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और अमीबा, अमीबा, ठीक है। स्टोमेटा हो गया, अमीबा हो गया, इसके फंक्शन सीधा डायरेक्टली, ठीक है, कैसे वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, ये सारी चीजें गेन करते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करूं इसके अंदर, ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में आपके पास डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की बात करूं तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ हार्मोन्स है, तो इनके फंक्शन जो है अच्छे से करके जाना। जैसे आपके पास गैस्ट्रिक जूस, सॉरी नॉट हार्मोन्स, गैस्ट्रिक जूसेस जो है इनके फंक्शन अच्छे से करके जाना। जैसे कौन कौन से होते हैं आपके पास, पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है। इसके अलावा HCl, इनका आपस में क्या रोल है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इनका फंक्शन जरूरी है। स्लाइवा क्या काम करता है, क्या उसका फंक्शन होता है वहां पर, वो सारी चीजें। नेक्स्ट जो है, हाँ, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये जरूरी है इसके अंदर। और बाकी एंजाइम से मैंने बोल दी, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ये सारी जो है अच्छे से करके जाओगे इसके अंदर। जैसे बाइल जूस कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, या डक्ट कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं, तो ये सारी जो लीवर क्या करते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो हर एक का एक फ्लो चार्ट बना करके वैसे आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सीधा सा है डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, बताओ डिफरेंट पाथवेज ऑफ डिकम्पोजिशन ग्लूकोज, तो ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। डिफरेंट पाथवेज जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, वो करेंगे आप। साथ में एल्वेली का फंक्शन, एल्वेली के फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, या ट्रैकिया या नसल कैविटी, इनका पूरा एक फंक्शन एक फॉर्मेट में कि क्या क्या काम करते हैं ये चीजें। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें यहाँ पर, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट का वैसे फंक्शन तो नहीं, हाँ लेकिन हाँ, ठीक है, हार्ट का फंक्शन कैसे काम करता है, उसके वेंट्रिकल या आर्टरीज, वेंट्रिकल आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये सारे क्या क्या वर्क कर रहे होते हैं, है ना, इनके पार्ट्स, या ब्लड और वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर या आर्टरीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, कैपिलरीज के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है आपको वेना कावा या आर्टरीज में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आप करके लेके जाओगे। साथ में आपके पास क्या डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी करके जाना है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी बता दिया मैंने कि प्लेटलेट्स का या उसका लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम करके जाना है, ठीक है। या आपके पास ब्लड वेसल्स या आर्टरीज, दोबारा बोल रहा हूं मैं, प्लेटलेट्स, इन सभी का। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो अच्छे से करके जाना, जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन, जिसको हम दो टर्म से जानते हैं, एक टर्म आता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है ट्रांसलोकेशन। नाम सुन लो, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये जो है डायरेक्टली उसके अंदर आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो ठीक है, वही हमारा ह्यूमन सिस्टम है, उसके ऊपर फंक्शन, लीवर का, सॉरी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ठीक है, जरूरी है। साथ में डायलिसिस करके जाना है इसके अंदर। और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो ठीक है, लीव्स का फॉल होना या गम्स का निकलना या एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होना, फ्रूट्स का फॉलन होना, ये सारी चीजें, तो ये चीजें हैं। और बाकी एक्सरसाइज की बात करो इसके यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 to 13 इंपॉर्टेंट है, सारा ही है, 5 to 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है छोड़ के मत जाना, सारा करना है A to Z, जितना
करके जाओगे उतना मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे। उसके बाद है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 7 है और आपके बुक में ऑर्डर थोड़ा अलग होगा, ठीक है, तो ये पुरानी बुक है इस वजह से बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। हाँ, बट ध्यान रखना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन CC। तो इसका जो अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पहले जो है न्यूरॉन का डायग्राम, न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें साइनेप्स हो गया, गैप हो गया, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन होती है, ठीक है। देन आपके पास क्या जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क होने के बाद ब्रेन, हाँ भाई ब्रेन, ब्रेन में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है के पास क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इन दोनों के ही फंक्शन, इन दोनों के ही फंक्शन अच्छे से करके जाना, ठीक है, कि क्या करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, कैसे, ठीक है, ये सारी चीजें। देन आपके पास आता है मूवमेंट, क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें आपके पास 3-4 तरह की चीजें हैं। एक है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, एक आपके पास क्या जाएगा फोटो, एक आपके पास क्या जाएगा हाइड्रो, और लास्ट कीमो। तो ये अर्थ के लिए यानी कि सॉइल की तरफ मूव करता है प्लांट का जो पार्ट, ये सन की तरफ, ये वाटर की तरफ, और ये केमिकल यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह। तो ये जो 4 टाइप की मूवमेंट्स है ये भी करके जाओगे। और एक जो उसमें आता है छुई मुई, सॉरी छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट के, बल्कि उसकी पत्तियां जो लीव्स है वो मुड़ जाती हैं, टच करते हैं वहां पर। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। इसके अलावा के पास प्लांट हार्मोन्स हो, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, और एनिमल हार्मोन्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि ग्लैंड्स कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स रिलीज करते हैं, या क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, छोटा सा चैप्टर है ये, और यही कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक्सरसाइज की बात करूं यहाँ पर मैं, तो हाँ इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 to 12 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे अच्छे से करके जाओगे। तो ये रहा आपके पास बायोलॉजी का, जिसमें कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में तैयारी कर रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, ठीक करें, अच्छी करें, ठीक है, और अच्छे से करके जाए। ये नहीं कि आप यूं ही करके जा रहे हो, अभी भी टाइम है थोड़ा, तो आप अच्छे से करके जाओगे तो मिड टर्म में अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे सर मिड टर्म में स्कोर कर तो लेंगे या नहीं भी करेंगे, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मार्क्स जुड़ते नहीं। तो बेटा ऐसा बात नहीं है, अगर आप अभी प्रिपरेशन करके जाओगे और मार्क्स अच्छे स्कोर कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा, और समटाइम्स जो आगे एक बूस्ट मिलेगा आपको कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया था लास्ट में पढ़ के भी, तो आगे जो है और अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए जरूरी है, साथ साथ क्या है कि आपके एग्जाम जो इंटरनल होते हैं, वैसे तो मार्क्स नहीं काटते हो, दे देते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े टीचर के ऊपर, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा स्कोर करें। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ही इसको हम बायोलॉजी का मानते नहीं है, इन अवर एनवायरनमेंट चैप्टर है जिसको बोलते हैं नेचुरल साइंस के अंदर आता है ये, और इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी बात कर ले रहे हैं एक बार, ठीक है। तो अवर एनवायरनमेंट छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो मैं बोलूं क्या, अवर एनवायरनमेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भाई देखो सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम, जैसे कि आर्टिफिशियल या नेचुरल, वो कैटेगरी बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इकोसिस्टम से क्वेश्चन आता है। एक होता है क्वेश्चन जो आता है वो फूड चेन या फिर वेब, इनके आपस में डिफरेंस पूछ लेंगे। इनके आपस में क्या पूछ लेंगे, डिफरेंस, कि इनमें क्या डिफरेंस है 3 मार्क्स का, ठीक है, या 2 मार्क्स का, कुछ भी, ये एग्जांपल पूछ लिया, या कौन सा डिपेंडेंट है। इसके बाद आपके पास आता है ट्रॉपिक लेवल। यस, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, वैसे हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी फ्लो डायग्राम होता है, जैसे कोई एनिमल ने, किसी छोटे एनिमल ने बड़े को खाया, उसके बाद उससे बड़े ने किसी ने खाया और खाया, तो ऐसे खाते खाते क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है,
है ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर सीक्वेंस जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और ट्रॉपिक लेवल के अंदर ही एक क्वेश्चन आता है 10% लॉ, 10% लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10% लॉ यहाँ से अगर आप करोगे तो ये चीजें हो जाएंगे। देन लास्ट में आपके पास क्या आता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, लास्ट में आपके पास क्या, ओजोन, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ओजोन दो ही चीज है, क्या हो जाएगा उसका, डिप्रेशन का कॉजेस, और उसके डिप्रेशन का जो कॉजेस है वो, और उसके क्या हो जाएगा वहां पर, हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग या ऑन अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में करनी है, ठीक है। तो ये जरूरी है। लास्ट में आपके पास एक टॉपिक थोड़ा सा और आता है, दैट्स मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, फिफ्थ, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं और आपको ये करने हैं। तो ये चार जो हुआ किसका है, यहाँ से हमने बात कर ली इसके अंदर। फिर आपके पास आता है फिजिक्स, चले बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। आपके लिए काम है, जब तक आप लोग हैं, जब तक आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने में हेल्प मिल सके। और जिन्होंने तैयारी अच्छी कर ली है तो वो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। देन हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आता है उसकी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके पास चैप्टर जो है वो बेसिकली दो ही है, बट हाँ फिर भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो कौन कौन सा है, पहला के पास क्या जाएगा, लाइट, ठीक है। लाइट मतलब भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लाइट की अगर बात करें इसके अंदर, तो लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्या है के पास कि भाई ठीक है, मिरर डायग्राम, ठीक है, और मिरर फॉर्मूला जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन, सेकंड जो टॉपिक आएगा इसके अंदर वो आपके पास वही सेम अगेन, लेंस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये थोड़ा जरूरी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे क्या वेरी कर रहा होगा, ठीक है। फिर वही लेंस रे डायग्राम, ठीक है, और लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। लास्ट अगर देखा जाए तो बस एक पावर वाला टॉपिक कर लेना, बस यही है मेन जो है। क्या क्या है, मिरर डायग्राम याद कर लो यार अच्छे से एक बार, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लो, लेंस जो है वो बना लो, मैग्निफिकेशन पढ़ लो एक बार वहां पर, और लास्ट के पास लेंस की जब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो ये तो पूरा किसके हुआ, रिफ्लेक्शन बेस्ड हुआ, ठीक है। एक मिनट, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, और एक क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो फिनोमेना है, इन दोनों के ऊपर जो है आप न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डायग्राम बना के अच्छे से जो है वो अच्छे से बना के जाओगे पोजीशन के साथ, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसकी यहाँ पर। देन अगर बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें अगर देखोगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ठीक है यार कोई बात नहीं सर, क्या हो गया इसे ज्यादा हो गया तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही से खुद में ही है भाई, आई का डायग्राम और उनके जो कुछ पार्ट्स है उनके फंक्शंस, जैसे रेटिना हो गया, रेटिना पे कौन सेल्स, रोड सेल्स होते हैं, ठीक है, या आपके पास लेंस हो गया, सिलेरी मसल्स के क्या काम होते हैं, विट्रस ट्यूमर का क्या काम होता है, तो ये कुछ पार्ट्स है, उनके फंक्शंस अच्छे से आपको पता हो। देन उसके बाद क्या जाएगा कि प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स ऑफ आई, तीन तरह के होते हैं, मायोपिया, प्रेस बायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, एक और थोड़ा बहुत समझ लो कैटरेक्ट। तो ये चारों के ऊपर इसके क्वेश्चन कैसे करने, ध्यान सुना पर। जब ये तीनों चारों डिजीज कर रहे होगे, सबसे पहले बात बताना है कि भाई प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके कॉजेस कैसे हुआ है, और उसका फिर बाद में क्या है ट्रीटमेंट, कि आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हो या कैसे उसको ठीक कर सकते, करेक्ट कर सकते हो इस प्रॉब्लम को या विजन को। तो ये चीजें आ जाएंगी। देन आओगे तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसा के पास पूछ लेते हैं ट्विंकल ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार। देन आपके पास क्या हो जाएगा वहां पर टिंडल इफेक्ट, ठीक है, एडवांस सनसेट एंड सनराइज। तो ये चीज जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, या सनसेट या डिले सनराइज बोल सकते हो उसके ऊपर। कलर ऑफ स्काई, जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे रेड हो जाता है, इवनिंग टाइम पे रेड हो जाता है, फिर ब्लू या फिर व्हाइट। तो इस तरह से जो है कलर वाले भी जरूरी है, क्वेश्चन की आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चैप्टर और है जो कि कुछ बच्चों के में आ रहा है और कुछ स्कूलों में नहीं आ रहा, बट हाँ फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपके पास। वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो वो देखें एक बार कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भैया देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डायरेक्टली आपके पास स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्या है, ओम्स लॉ, इसके एक फैक्टर करके जाना। देन आपके पास क्या था, रेजिस्टेंस मतलब, और रेजिस्टेंस के फैक्टर कौन कौन से हैं, चार होते हैं ना, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और नेचर ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और उसकी चीज है। उसके बाद इसका ही कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन आपके पास क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट इसको बोलते हो आप, हीट और कमर्शियल यूनिट। तो ये जो टॉपिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। कुछ डिवाइस है, एमीटर, वोल्ट मीटर, इसके ऊपर आ जाएगा, डेफिनेशन आ सकता है इस चैप्टर से कि 1 एम्पीयर डिफाइन करो या 1 वोल्ट डिफाइन करो, ठीक है, या 1 वॉट डिफाइन करो, जैसे पावर की यूनिट होती है। तो ये चीज है पावर। तो इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कमजोर हैं या जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है, ताकि उन तक की बात पहुंचे और वो भी तैयारी अच्छे से कर सके और मिड टर्म में आपके साथ ही एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।